हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक क्विक क्वेश्चन है आप सभी के लिए। पीरियोडिक टेबल याद है आप लोगों को? हाँ, वही हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वही वाला। आई एम श्योर 10-12 की मेमोरीज आपको जरूर याद आ गई होंगी आपके साइंस की। इसी में से एक एलिमेंट या फिर स्पेसिफिकली बोलूँ तो एक मिनरल की आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारे अभी सामने आने वाला है। मे बी खाने में आप इसको रोज खा रहे होंगे, रोज आपकी बॉडी में जा भी रहा है, बट स्पेसिफिकली इसका फंक्शन क्या है, क्या रोल प्ले करता है बॉडी में, वो हमें नहीं मालूम चला है। पूरा इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल हियर एंड वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा लास्ट में अगर पसंद आए तो। थैंक यू सो मच, लेट्स गेट स्टार्टेड। मिनरल को नेचर्स ग्रेट रिलैक्सर एंड बोन्स बेस्ट फ्रेंड भी कहा जाता है। अब ये सुन के कई लोगों के मन में आ रहा होगा कैल्शियम। नो, इसके अलावा भी एक है जिसका नाम है मैग्नीशियम। यस, यू गॉट इट राइट। मैग्नीशियम इस अकेले मिनरल में इतनी पावर है कि आपको कई तरह के कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस से बचा सकता है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट हीलिंग मिनरल्स वी हैव। चाहे एनर्जी क्रिएशन की बात हो, प्रोटीन फॉर्मेशन की बात हो, जीन रेगुलेशन की बात हो, या फिर आपके मस्कुलर मूवमेंट्स की बात हो, या फिर नर्वस सिस्टम की बात हो, मेटाबॉलिक सिस्टम से लेके माइक्रोस्कोपिक लेवल तक मैग्नीशियम का हर जगह यूज है, बड़े एंड छोटे पैमानों पे। मैग्नीशियम ऑल्सो रिलैक्सेस एंड सूदेज योर बॉडी। बॉडी को रिलैक्स करने में और आराम पहुंचाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके अगर डेली रिकमेंडेड डोज की बात करें, फॉर मेल इट इज 410 से 420 mg, फीमेल्स के लिए दैट इज 310 से 320 mg। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंडिया, रशिया, अमेरिका, यूरोप, इतने बड़े बड़े देशों में भी लोग इसकी कमी पूरी नहीं कर पाते हैं एंड मैग्नीशियम डेफिशिएंट हो जाते हैं। क्यों? उसका एक सिंपल सा रीजन है कि आप भरपूर मात्रा में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन्स एंड ग्रेन्स नहीं कंज्यूम कर रहे हैं। जब भी आप कुकिंग करते हैं तो उसमें 40% मैग्नीशियम ऑलरेडी खत्म हो जाता है। सेकेंडली, जो बचा खुचा बॉडी में गया उसको कौन खत्म कर देता है कि आपको पता है? सिंपल सी चीज, कंटामिनेटेड एयर एंड वाटर। एक तो आप वैसे ही उसके डेफिशिएंट हैं, ऊपर से 40% कुकिंग में चला गया, बाकी जो बचा था वो खराब पानी और हवा ने खत्म कर दिया। तो अंदर बचेगा क्या? इतना अच्छा मिनरल है ये कि बॉडी की इतनी सारी दिक्कतों को खुद से खत्म कर सकता है, बट व्हाट, हम अपने खाने पीने से उसको पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। उम्र के साथ साथ बॉडी में मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन भी कम होता जाता है। तो बेहतर यही होगा कि आप स्टार्टिंग से इसको मेंटेन करके चलें एंड मैग्नीशियम लेवल अपनी बॉडी में बरकरार रखें, ताकि आगे आके जब आप बूढ़े होते हैं या फिर एजेड होते हैं, आपको कोई भी इससे रिलेटेड दिक्कत ना आए और आप मैग्नीशियम डेफिशिएंट ना हो। नेक्स्ट थिंग इज मैग्नीशियम हेल्प्स इन बूस्टिंग एक्सरसाइज परफॉर्मेंस। आप में से कई लोग जिम जाते होंगे, बॉडी बिल्डिंग करते होंगे, या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलते होंगे, एथलीट होंगे। तो आपको मैं ये बता दूं कि नॉर्मल रिकमेंडेड डोज जितना है उससे आपको 10 से 20% ज़्यादा लेना चाहिए मैग्नीशियम। वाई? बिकॉज इट हेल्प्स इन सप्लाइंग ब्लड ग्लूकोज टू मसल्स, और जो लैक्टेट होता है उसको हमारे मसल से निकालने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपके वर्कआउट में थकावट आपको कम हो या फिर ना हो। ऑल्सो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में, एंड्योरेंस में, इस सब में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो मेक श्योर आप मैग्नीशियम तो एटलीस्ट अपनी डाइट में जरूर ऐड करें। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डिप्रेशन। डिप्रेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। एक सर्वे के हिसाब से देखा गया कि 65 साल के नीचे के जो लोग हैं जिनके खाने में मैग्नीशियम की कमी है, वो 22% ज्यादा रिस्क में होते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार होने के और डिप्रेशन के शिकार होने के। हार्ट अटैक्स की अगर हम बात करें तो इसमें कई सारे रिसर्चर्स ये भी मानते हैं कि हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज एंड हाइपरटेंशन भी लो मैग्नीशियम लेवल्स की वजह से ही होता है। एंड हार्ट अटैक के पेशेंट्स में ये भी देखा गया कि उनके खून में मैग्नीशियम की कमी थी। एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसका मतलब होता है आपकी आर्टरीज में फैट का एक्यूमुलेशन होना, इकट्ठा होना, वो भी लो मैग्नीशियम लेवल्स की वजह से ही होता है। सारे रिसर्चर्स तो ये भी क्लेम करते हैं कि अगर कंसिस्टेंटली आपके खाने में मैग्नीशियम की कमी रही है तो ज़्यादा रिस्क है कि आप अपनी बॉडी में डायबिटीज़ भी डेवलप कर सकते हैं। एंड यस, डायबिटिक पेशेंट का अगर लो मैग्नीशियम लेवल्स को बैलेंस कर दिया जाए तो हम उनके कार्डियोवास्कुलर फंक्शन में और ग्लूकोज कंट्रोल में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। ओबेसिटी, एजिंग, क्रोनिक डिजीजेस, इन सब का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है इन्फ्लेमेशन। अगर कोई इंसान मैग्नीशियम का सही डोसेज रोज ले
तो उसमें क्या होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है जिनसे ये सारी चीजें भी प्रिवेंट की जा सकती हैं। नेक्स्ट अगर विमेंस की बात करें, विमेंस में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है, तो अगर कोई लेडी या फिर विमेन अपनी डाइट में एक अच्छा खासा डोसेज लेती है मैग्नीशियम का, तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के भी उसके जो भी सिम्टम्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सुधार देखा गया है। मैग्नीशियम इज कम्प्लीटली सेफ टू ईट, इसमें कोई भी डाउट की बात नहीं है। ये रहे वो फूड्स जिनमें ये आसानी से मिल जाता है, सो प्लीज़ जिससे भी पॉसिबल आप इसको ज़रूर लेना स्टार्ट करिए। एंड अगर खाने से ना हो पाए, यू कैन श्योरली एंड सेफली सप्लीमेंट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर से प्लीज़ शेयर करिए। इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू सो मच। प्रोग्रेस टू एक्सप्रेस।